बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से बैतुल्लाह के करीब लाके बिठा दिया। उन दिनों मक्का किसी भी इंसान के वजूद से खाली था। बेआबो क्या वादी में छोड़ दिया। चारों तरफ वीराना ही वीराना था, जहाँ जिंदगी की कोई भी सहूलियात मौजूद नहीं थी। हज़रत बीबी हाजरा अल्लाह के भरोसे जिंदगी गुजारने लगी। कुछ अरसे बाद वहाँ से कबीला जुरहम के लोग गुजरे। उन्होंने हज़रत हाजरा की इजाज़त से वहाँ रिहाइश इख्तियार कर ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब उम्मे इस्माइल को पड़ोसी मिल गए थे। बनी आदम की मौजूदगी उनके लिए बाइस मुसर्रत थी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कबीला जुरहम के बच्चों के साथ खेलकर जवान हुए। कबीला जुरहम के लोग अरबी बोलते थे। इस तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी अरबी सीख ली। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो आप अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे। जो भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखता नज़रें हटानी भूल जाता। चुनाचे जुरहम वालों ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी अपने कबीले की एक लड़की से कर दी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत हाजरा अलैह का इंतकाल हो गया था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ अपने छोड़े हुए सरमाया को देखने तशरीफ़ लाते। घर वालों का हाल अहवाल पूछने भी आते थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने छोड़े हुए सरमाए को देखने के लिए तशरीफ़ लाए तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर भी तशरीफ़ लाए। तब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद नहीं थे, वो शिकार करने गए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी से पूछा, इस्माइल अलैहिस्सलाम कहाँ गए हैं? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने जवाब दिया, वो रोज़ी रोटी की तलाश में गए हैं, शिकार करने गए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, घर की गुज़र बसर कैसे हो रही है? घर के हालात कैसे हैं? खाने को कुछ मुयस्सर होता है या नहीं होता? वो औरत नाशुक्री थी, शिकवा करने लगी, खाने को कभी कुछ होता है और कभी कुछ भी नहीं होता। शिकवा करने लगी, ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुज़र रही है और बहुत तंगी में दिन गुजार रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी की बात नागवार गुजरी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाने के लिए खड़े हो गए और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी से फरमाने लगे, जब आपका शोहर घर आए तो उनसे कहना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे और मेरा पैगाम उन तक पहुंचा देना कि आपके दरवाज़े की चौखट ठीक नहीं, अपने दरवाज़े की चौखट को बदल डालें। इतना पैगाम देकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ ले गए। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से पूछा कि मेरे बाद में कोई आया तो नहीं था? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने जवाब दिया कि जी, एक बुज़ुर्ग आए थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, वो मेरे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से पूछा कि जाते जाते मेरे वालिद गिरामी कोई पैगाम वगैरह देकर गए हैं? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने जवाब दिया कि जी, वो पैगाम देकर गए हैं। उन्होंने बोला था कि इस्माइल आए तो उन्हें मेरा सलाम कहना और उनसे ये कहना कि अपने घर की चौखट को बदल डालें। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया कि क्या मेरे वालिद गिरामी यही कहकर गए थे? उन्होंने जवाब दिया, जी, यही कहकर गए थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे वालिद गिरामी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कहकर गए हैं कि तुम्हारी बीवी ठीक नहीं, उसे तलाक दे दो। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और बनु जुरहम ही में एक दूसरी औरत से शादी कर ली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी बार जब तशरीफ़ लाए तो
उस दिन भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद नहीं थे। आप अलैहिस्सलाम जब उनकी बीवी के घर गए और उनसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में दरियाफ्त फरमाया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी ने जवाब दिया, वो हमारे लिए रोज़ी तलाश करने गए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम लोगों का कैसा हाल है। आप अलैहिस्सलाम ने उनकी गुज़र बसर और दूसरे हालात के मुतल्लिक दरियाफ्त फरमाया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी ने जवाब दिया कि हमारा हाल बहुत अच्छा है, बड़ी फराखी है। उन्होंने उसके लिए अल्लाह ताला की तारीफ़ व सना की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम लोग खाते क्या हो। उन्होंने बताया कि गोश्त। आपने दरियाफ्त फरमाया और पीते क्या हो। बताया कि पानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ की कि ए अल्लाह इनके गोश्त और पानी में बरकत अता फरमा। उन दिनों उन्हें अनाज मुयस्सर नहीं था। अगर अनाज भी उनके खाने में शामिल होता तो ज़रूर आप उसमें भी बरकत की दुआ करते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाते हुए उनसे फरमाने लगे कि जब आपके शोहर घर वापस आएं तो उनसे मेरा सलाम कहना और उनसे कह देना कि अपने दरवाजे की चौखट को बाकी रखें। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने अपनी बीवी से पूछा कि यहाँ कोई आया था। उन्होंने बताया कि जी हाँ, एक बुज़ुर्ग बड़ी अच्छी वज़ह और शक्ल के आए थे। बीवी ने आने वाले बुज़ुर्ग की तारीफ़ की तो फिर उन्होंने मुझसे आपके मुतालिक पूछा और मैंने बता दिया कि आप खाने का इंतज़ाम करने गए हैं। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारी गुज़र बसर कैसे हो रही है, तो मैंने बताया कि हम अच्छी हालत में हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से पूछा, उन्होंने तुम्हें कोई वसीयत भी की थी। उन्होंने कहा कि जी हाँ, उन्होंने आपको सलाम कहा था और हुक्म दिया था कि अपने दरवाजे की चौखट को बाकी रखें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया, ये बुज़ुर्ग मेरे वालिद मुहतरम थे। चौखट तुम हो और आप मुझे हुक्म दे गए हैं कि तुम्हें अपने साथ रखूं, तुम्हारी हिफाजत करूं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ हमेशा रहे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल द नॉलेज ऑफ इस्लाम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।